आपने टीवी पर एमडीएच मसाले के कई विज्ञापन देखे होंगे। इन सभी विज्ञापन में लाल पगड़ी लगाए और हाथ में लाठी लिए हुए एक बूढ़ा व्यक्ति नजर आता था। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि एमडीएच मसाले कंपनी का मालिक था, जिसका नाम महाशय धर्मपाल गुलाटी था। महाशय के नाम से मशहूर गुलाटी का जन्म 1919 में पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था। उनका पालन पोषण पाकिस्तान में ही हुआ था। 5 साल की उम्र में धर्मपाल का स्कूल में दाखिला कराया गया था, लेकिन स्कूल में उनका मन नहीं लगा। वह पढ़ाई की बात आते ही कोई ना कोई बहाने तलाशने लगते। जैसे तैसे उन्होंने 5वीं पास की और फिर उनके पिताजी ने उन्हें मसाले की अपनी ही दुकान में लगा लिया। कुछ दिन रेहड़ी पर मेहंदी की पुड़िया भी बेची। धर्मपाल गुलाटी ने अपने पिता चुन्नीलाल गुलाटी के साथ मिलकर शीशों, साबुन, कपड़े, चावल और हार्डवेयर का काम भी किया। दिल्ली में शुरुआत में उन्होंने तांगा भी चलाया। फिर अजमल खां रोड पर उन्होंने दाल, तेल, मसालों की दुकान शुरू की। काम चल निकला। वे खाली बावली से मसाले खरीदते थे। अमृतसर से जब वह दिल्ली आए थे तो पिता ने उन्हें 1500 रुपए दिए थे। उन्होंने उससे 650 रुपए में घोड़ा और बग्घी खरीदी, मगर इस आमदनी से घर चलाना मुश्किल हो रहा था। फिर उन्होंने चांदनी चौक में दुकान और कीर्ति नगर में जमीन खरीदकर फैक्ट्री की शुरुआत की। ज्यादा उम्र के बावजूद धर्मपाल गुलाटी खुद कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बने। गुलाटी का एमडीएच के विज्ञापन में आना भी पहले से निश्चित नहीं था। पहले उसमें लड़की के पिता का अभिनय कोई और करने वाला था, लेकिन जब ऐसा मुमकिन नहीं हुआ तो गुलाटी ने ही ये अभिनय किया। असली मसाले सच सच और यही है असली इंडिया स्लोगन से उन्होंने मसालों के प्रचार को अलग अंदाज में पेश किया। साल 2017 में इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार धर्मपाल गुलाटी एफएमसीजी सेक्टर में सबसे अधिक सैलरी पाने वाले सीईओ थे। उनकी कमाई आदि गोदरेज और हिंदुस्तान यूनिलीवर के संजीव मेहता से भी अधिक थी। धर्मपाल गुलाटी आर्य समाज और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से काफी प्रभावित थे। वे हर शनिवार को परिवार समेत ऋषिकेश जाते थे। दिल्ली के जनकपुरी में माता जी के नाम पर चन्नन देवी अस्पताल बना। अस्पताल के साथ साथ दिल्ली और देश में अनेक स्कूलों, आश्रमों, गुरुकुलों का निर्माण करवाया। कई गौशालाओं का भी संचालन किया। आज एमडीएच के 60 से भी अधिक प्रोडक्ट बाजार में हैं। दिल्ली के अलावा गुरुग्राम व नागौर में 3 फैक्ट्रियां हैं। पूरे देश में एमडीएच का सेल्स नेटवर्क है। यूएस, कनाडा, पूरे यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड जैसे करीब 100 से भी अधिक देशों में एमडीएच का माल सप्लाई होता है। एक समाचार पत्र को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वह सैर, योग और व्यायाम करते हैं, हल्का खाना खाते हैं। उन्होंने बताया, जवान रहना है तो 3 बातों का ध्यान रखो। रोज सेब दूध में मखाने डालकर पीना और बादाम के तेल की मालिश करो। बुढ़ापा पास नहीं आएगा। दिलचस्प बात यह कि वे 500 रुपए से लेकर 50 करोड़ रुपए तक का चेक खुद ही साइन किया करते थे। कारोबार पर पूरी नजर रखते थे। वे हर दिन काम करते थे और रोजाना फैक्ट्री जाते थे। इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि अच्छी कमाई करने के साथ ही ये दान देने में भी आगे थे। अपनी सैलरी का 90% हिस्सा ये दान में देते थे। उन्होंने अपने पिता के नाम पर चैरिटेबल ट्रस्ट शुरू किया था, जो 250 बेड वाला अस्पताल और 4 स्कूल चलाता है। गुलाटी ने मसालों का कारोबार 1500 रुपए से शुरू किया था, जो आज 2000 करोड़ रुपए का हो गया है। महाशय धर्मपाल का निधन 3 दिसंबर सन 2020 को हृदय गति रुकने के कारण 98 साल की उम्र में हुआ। धर्मपाल गुलाटी भले ही अब नहीं रहे हों, लेकिन उनके मसालों का स्वाद हमेशा बना रहेगा।